हेलो बच्चों, फिजिक्स इन मिनट में आपका स्वागत है। और आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। एक्चुअली मेरे सामने मेरा एक स्टूडेंट ही आया था, आके हमको ये क्वेश्चन पूछ रहा था, सर आर्थ सरफेस से अगर किसी भी एक बॉडी को मैं एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट करूँ तो उस सिचुएशन पे उसका वेलोसिटी क्या होगा। मतलब उसका ये कहना था कि अगर एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा दोगे, ये एस्केप करने के बाद उसके पास वेलोसिटी ही नहीं होता है, क्योंकि ये इसका मिसकॉन्सेप्शन ये था कि टोटल एनर्जी जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो अब उस सिचुएशन पे तो उसका वेलोसिटी नहीं होना चाहिए था, वो कंफ्यूज्ड हो रखा था। बट मैडम आपको मैं बता दूं कि इस सिचुएशन पे भी उसका जब एस्केप कर लेगा, एस्केप करते वक्त ग्रेविटेशन अट्रैक्शन या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर जब चला जाता है तो उस सिचुएशन पे भी उसका कुछ वेलोसिटी आएगा जो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अब वही चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वो पूछने के बाद मैं सोचा कि और बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपके साथ मैं ये शेयर करने दोबारा आ गया हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं बेटा, इसके वेलोसिटी जब होता है तो उस सिचुएशन पे मान लो कोई भी एक आर्थ सरफेस से अगर किसी भी बॉडी को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो मान लो ये VE है, तो उस सिचुएशन में हम क्या सोचते हैं कि टोटल एनर्जी जो होता है वो ज़ीरो होता है ना, क्योंकि अर्थ ग्रेविटेशन के बाहर जब चला जाता है, जस्ट एस्केप किया है, उस सिचुएशन पे फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होता है और ये बहुत दूर होता है, इसीलिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को भी ज़ीरो कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि इसका टोटल एनर्जी जो है एट इन्फिनिटी में ज़ीरो हो गया। इसका मतलब हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। सो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दोगे तो क्या होगा, मास इसके वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ GM ऑफ अर्थ m डिवाइडेड बाई RE एंड दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये सॉल्व करने के बाद आपके सामने जो V एस्केप वेलोसिटी आया था वो आया था 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। इतना वेलोसिटी से अगर आप इसको प्रोजेक्ट करोगे तो ये एस्केप हो जाएगा, जस्ट एस्केप होगा। मतलब इसके मान लो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, इससे बाहर जस्ट चला जाएगा, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद उसका वेलोसिटी और उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी ज़ीरो बन जाएगा। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला, ये वेलोसिटी जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है। अब उस सिचुएशन पे आपको करना क्या है, उस सिचुएशन पे आपको कुछ नहीं करना है, वही सेम प्रोसेस आपको दोबारा अप्लाई करना है कि एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी ज़ीरो, क्योंकि ये रेडियस जो है बहुत दूर बाद ये होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो आप जो जिस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो तो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, GME m डिवाइडेड बाई RE, यही तो होता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू V फाइनल स्क्वायर। जो आप वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी यहाँ पे फाइनल में जब अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को वो लीव करेगा उस सिचुएशन में उसका वेलोसिटी क्या होगा। अब ये समझ में आ गया। अब ज़रा देखो, ये वाला वैल्यू जो है वो एस्केप वेलोसिटी से बराबर है। अभी हम लोग इस चीज़ के बारे में बात किया, ये एस्केप वेलोसिटी वो वाला काइनेटिक एनर्जी एस्केप काइनेटिक एनर्जी का बराबर है गया। तो आप बोल सकते हो हाफ mv प्रोजेक्टेड माइनस हाफ mv एस्केप स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ mv फाइनल स्क्वायर। सो अब यहाँ से बहुत सारे चीज़ कट जाता है, ये m गेट्स कैंसल्ड आउट, हाफ गेट्स कैंसल्ड आउट। अब यहाँ पे बोला bp का जो वैल्यू है ट्वाइस ऑफ एस्केप वेलोसिटी, इसका मतलब 4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर माइनस एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर दैट इज vf स्क्वायर। सो आप सिंपल बोल सकते हो ये वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी क्या है, √3 E से ये बाहर जाएगा, तो इसके वेलोसिटी का वैल्यू आप जानते हो, तो जिस हिसाब से आपको ऑप्शन देगा उस हिसाब से आप इसको √3 इंटू 11.2 किलोमीटर्स आ जाएगा, ये 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपका ये मिसकॉन्सेप्शन हटा देना है कि अगर एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से भी हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उस सिचुएशन पे उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी आता है। अगर एस्केप वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करते हो तो फाइनल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो, उससे ज़्यादा करते हो तो ये एस्केप करेगा विथ सम वेलोसिटी। बात समझ में आ गया। बट अगर एस्केप वेलोसिटी से कम होता है तो वो बैक टू अर्थ सरफेस दोबारा आगे पहुँचेगा। तो हमें यहाँ पे काम करना है सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन का, और एनर्जी कंजर्वेशन से आपको ये मैंने बता दिया, तो ये आपका आंसर बन जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि एक्चुअली एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो कितना वेलोसिटी वो कैलकुलेट कर सकते हो। ये कैलकुलेशन ईजी है, बट कभी कभी आपका ये BP का जो वैल्यू है ये थोड़ा सा अलग दे सकता है। मान लो इसका वेलोसिटी 15 किलोमीटर्स पर सेकेंड दे दिया तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाकी वही सेम चीज़ है। ओके, थैंक यू सो मच। एंड फिजिक्स इन मिनट आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।